हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1 विच इज़ सेट्स। ये आपका पहला चैप्टर है क्लास 11 मैथमेटिक्स का एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये जो सेट्स चैप्टर है ये आपकी जो भी आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे इन एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स ये यूज़ होता है। एंड इन एवरीडे लाइफ ऑल्सो आप बहुत सारे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात करते हो। वट एवर कलेक्शन यू टॉक अबाउट वो सब कुछ आप सेट्स में आप डिस्कस करते हो। अब कौन कौन से कलेक्शन की हम यहाँ पे बात करेंगे वो हम देखते हैं। जैसे बहुत सारे कलेक्शंस की आप बात करते हो लाइक रिवर्स ऑफ इंडिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, इंटेलिजेंस स्टूडेंट्स इन क्लास, वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये जितने भी कलेक्शंस हैं, ठीक है। अब इनको आप सेट्स बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते। अब सेट की एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है जो कि हम इन कलेक्शन से डिस्कस करेंगे। जो भी कलेक्शन होते हैं हर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम सेट नहीं बोल सकते। अब जैसे रिवर्स ऑफ इंडिया, वी नो दैट कि हमारे इंडिया में कौन कौन से रिवर्स फ्लो करती हैं, तो वो एक पर्टिकुलर आंसर होगा। जिस स्टूडेंट से भी पूछेंगे वो एक पर्टिकुलर आंसर ही देगा। उसके बाद सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की अगर बात करें तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स भी एक हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 इस तरह से हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं, राइट। अगर हम वॉवल्स की बात करें हमें पता है कि कौन से वॉवल्स होते हैं हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये हमारे सारे वॉवल्स होते हैं। तो इसका मतलब जिस कलेक्शन की हम बात कर रहे हैं अगर हमें उसे उसका पर्टिकुलर आंसर मिल रहा है, मतलब एक वेल डिफाइंड आंसर मिल रहा है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, सेट। अगर इसकी बात करें बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया एक वेल डिफाइंड आंसर नहीं होगा, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए हो सकता है कि सचिन तेंदुलकर इज़ अ बेस्ट क्रिकेटर, बट वही दूसरी तरफ किसी और स्टूडेंट के लिए कोई और बेस्ट क्रिकेटर हो सकता है। लाइक किसी दूसरे स्टूडेंट के लिए इट कैन बी सहवाग इज़ अ बेस्ट क्रिकेटर। सो हम कह सकते हैं कि बेस्ट क्रिकेटर इज़ नॉट वेल डिफाइंड। ऑल्सो इंटेलिजेंस स्टूडेंट्स इन क्लास, अब हो सकता है कि इंटेलिजेंसी कैन बी मेजर्ड इन एनी वे, कि इंटेलिजेंस स्टूडेंट्स को आप ज़रूरी नहीं है कि आप अकेडमिकली स्टूडेंट्स को देख रहे हो कि वो इंटेलिजेंट है, हो सकता है कि वो म्यूज़िक में इंटेलिजेंट हो या फिर किसी और फील्ड में इंटेलिजेंट हो। सो इंटेलिजेंस इज़ नॉट मेजर्ड ओनली अकेडमिकली, सो इंटेलिजेंस स्टूडेंट्स इन क्लास इज़ ऑल्सो नॉट वेल डिफाइंड, राइट। तो अगर हमें ये देखना है कि इनमें से कौन कौन से सेट्स हैं, सबसे पहले सेट की बात करें तो वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट हमारा सेट होगा, राइट। इसके अलावा रिवर्स ऑफ इंडिया भी हमारा सेट होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स भी हमारा सेट होगा। लेकिन अगर हम बात करें बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ इंडियन इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन क्लास, तो ये हमारा सेट नहीं होगा, दिस इज़ नॉट अ सेट, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करते हैं कि सेट की डेफिनेशन क्या होगी। अभी हमने ये समझ लिया कि सेट होता क्या है, तो सेट की डेफिनेशन अब देख लेते हैं कि सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। By well-defined collection, we mean that we have a rule with which we can say whether a particular object belong to the set or not. कि सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब होता है कि हमारे पास एक रूल हो जिसमें हम ये कह सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट उस सेट में होगा या नहीं होगा। अब जो भी ऑब्जेक्ट उस सेट में होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, मेंबर्स भी बोल सकते हैं, पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। सो वी कैन सी एनी थिंग, एलिमेंट्स, मेंबर्स और पॉइंट्स में से आप कुछ भी बोल सकते हो। दीज आर द ऑब्जेक्ट्स विच बिलोंग टू द सेट। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं सेट की, जैसे ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। कौन कौन से नेचुरल नंबर्स होते हैं जो लेस देन 10 जो ऑड होते हैं, 1 3 5 9। तो ये सारे हमारे ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। तो मतलब इसका एक पर्टिकुलर आंसर मिल रहा है, ये एक वेल डिफाइंड सेट है। हमें पता है कि 1 3 5 9 इस सेट में, इस कलेक्शन में आएंगे, तो ये एक सेट बनेगा। वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें क्या होता है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे वॉवल्स होते हैं जो कि हमें पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में पाए जाते हैं। तो ये भी एक वेल डिफाइंड सेट होगा। सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इसमें भी हमें पता है कि कौन कौन से नंबर्स आएंगे, 2 4 6 8 अप टू 100। तो इस तरह के ये जितने भी इवन नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे, ये कलेक्शन जो बनेगा ये एक वेल डिफाइंड होगा। तो इसका मतलब ये भी एक सेट होगा। इसके अलावा आप और एग्जांपल्स भी इसके दे सकते हो। उसके बाद पॉइंट्स टू बी नोटेड, कुछ पॉइंट्स आप ध्यान में रख सकते हो, जैसे ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, मेंबर्स ऑफ सेट आर सिनोनिमस टर्म्स। मीन्स चाहे आप ऑब्जेक्ट्स कह लो, चाहे आप एलिमेंट्स कह लो, चाहे मेंबर्स कह लो, एक ही बात होती है। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। सेट्स को हमेशा आप कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हो। लाइक आप देखोगे ए सेट, कैपिटल बी सेट, कैपिटल सी सेट, आप इस तरह से लिखते हो। आप कभी ऐसा नहीं बोलोगे कि स्मॉल है हमारे पास एक सेट है, स्मॉल लेटर्स में हम कभी सेट्स को नहीं लिखते। इसके अलावा जो एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन जो एलिमेंट्स होते हैं सेट में, मतलब जो सेट के अंदर होता है,
उसको हम स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हैं, जैसे ABC किसी भी अल्फ़ाबेट में हम लिख सकते हैं उसको, राइट। तो एलिमेंट्स ऑफ सेट आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें एलिमेंट स्मॉल लेटर्स ही होंगे, वो नंबर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है सेट में, बट वो जो एलिमेंट्स होंगे वो स्मॉल लेटर्स में ही होते हैं अगर हम अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो। उसके बाद हमारे पास दो सिंबल्स होते हैं, एक बिलोंग टू, एक डज नॉट बिलोंग टू। ये आपको ध्यान में रखना है। बिलोंग टू का मतलब है कि कोई भी जो मेंबर की हम बात कर रहे हैं, अगर वो उस सेट के अंदर है तो हम बिलोंग टू यूज़ करेंगे, अगर वो सेट के अंदर नहीं है तो हम डज नॉट बिलोंग टू यूज़ करेंगे। डज नॉट बिलोंग टू का साइन ये होता है, तो आपको साइन ध्यान में रखना है। अगर कोई एक्स एलिमेंट है, अगर वो सेट के अंदर है, अगर तो वो सेट के अंदर है, ये हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक सेट है और ये एक्स सेट के अंदर है, तो इसका हम बोलेंगे बिलोंग टू, तो ये साइन हम यूज़ करेंगे। अगर ये एक्स बाहर होता तो हम कहते हैं कि डज नॉट बिलोंग टू। डज नॉट बिलोंग टू का मतलब है कि वो एलिमेंट उस सेट के बाहर है, और बिलोंग टू का मतलब है कि वो एलिमेंट उस सेट के अंदर। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7। अगर आपको ये बताना हो कि 7 इस सेट में है या नहीं है, मतलब वो इसको बिलोंग करता है कि नहीं है, तो आप ढूंढ लो सेट में कहीं पर आपको 7 दिख रहा है, यू कैन फाइंड आउट। आपको दिख रहा है कि 7 इस, तो इसका मतलब है अगर आप देख सकते हो कि इसमें 7 इसमें है, यू कैन सी फ्रॉम हेयर कि 7 इस सेट में है, तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, बिलोंग टू। मीन्स जो 7 है वो ए को बिलोंग करेगा, राइट। तो जो चीज़ आपको सेट में दिख रही है उसके लिए बिलोंग टू आएगा, और जो एलिमेंट आपको सेट में नहीं दिख रहा है उसके लिए डज नॉट बिलोंग टू आएगा। अब 11 ए को बिलोंग करता है कि नहीं करता, तो 11 तो आपको सेट में कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब कौन सा सिंपल आएगा, डज नॉट बिलोंग टू। तो आप लिखोगे 11 डज नॉट बिलोंग टू ए, तो उसके लिए ये आएगा। इसके अलावा अगर 5 की बात करें तो 5 भी सेट के अंदर है, तो आप लिखोगे 5 बिलोंग टू ए। 2 भी सेट के अंदर है, तो आप क्या लिखोगे, 2 बिलोंग टू ए। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू साइन कब कब यूज़ करने हैं। अगर तो वो एलिमेंट उस सेट के अंदर है तो बिलोंग टू, अगर वो एलिमेंट उस सेट के अंदर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग टू। तो ये इसके सोल्यूशंस हैं जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि सेट को आप रिप्रेजेंट करते हो बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स ऑफ द सेट सेपरेटेड बाय कॉमास। आप कॉमास से सेपरेट करते हो जो भी आपके पास एलिमेंट्स होते हैं विद इन ब्रैकेट्स, और उसको आप ब्रैकेट में इंक्लोज कर देते हो। जैसे कि सेट ऑफ वॉवल्स की अगर बात करें, हमें पता है कि वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, वॉवल्स। अब आप क्या करोगे, जो भी एलिमेंट्स हैं उनको आप कॉमास के थ्रू सेपरेट करोगे, उनको आप कॉमास के थ्रू सेपरेट कर दोगे और उनको ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज कर दोगे, तो वो क्या बन जाएगी, रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, हमें एक ऐसी प्रॉपर्टी मिलेगी जो कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं उस सेट के अंदर वो सेटिस्फाई करेंगे, जो एक जनरल प्रॉपर्टी होगी। जैसे अगर हम इसी सेट की बात करें, वॉवल्स के सेट की बात करें, तो इस वॉवल सेट में ए, आई, ओ, यू है, तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो एक जनरल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं कि ये सारे के सारे क्या हैं, वॉवल्स हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई इज इक्वल टू एक्स, देन यू हैव टू यूज सेमी कॉलन, एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आप इसको इस तरह से पढ़ोगे, ई कंटेन्स एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो आप इसको इस तरह से पढ़ोगे, तो दैट इज़ अ सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में आप कैसे लिखते हो, एलिमेंट्स को कॉमास के थ्रू सेपरेट करके उसको ब्रैकेट्स में इंक्लोज कर देते हो, और सेट बिल्डर फॉर्म में आप एक जनरल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हो जो कि सारे के सारे एलिमेंट्स सेटिस्फाई करेंगे। अब इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे राइट द सोल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में आपको सोल्यूशन सेट लिखना है, तो पहले आप सोल्यूशन निकालो, फिर उसके बाद उसको रोस्टर फॉर्म में लिख दो। रोस्टर फॉर्म में लिखने का मतलब आप उसको कॉमास के थ्रू सेपरेट करके उसको ब्रैकेट्स में इंक्लोज कर दो, ठीक है। तो आप इसका पहले सोल्यूशन निकालोगे इस तरह से, यू नो हाउ टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो। तो आप इसको इस तरह से फैक्टराइज करोगे, तो आपके पास ये दो रूट्स आ जाएंगे, एक्स इक्वल टू 2 एंड एक्स इक्वल टू 1। देयरफॉर सोल्यूशन सेट ऑफ गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन इन रोस्टर फॉर्म एज 1, 2 ब्रैकेट्स क्लोज। तो मेन आपको ये ध्यान रखना है कि हमें रोस्टर फॉर्म में किस तरह से लिखना है। तो अब से आपको ये एग्जाम्पल क्लियर होगी। उसके बाद राइट द सेट ए 1, 8, 27, 64, 125 इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में हम देखते हैं कि जो भी एलिमेंट सेट में है वो एक जनरल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं। तो आप ध्यान से देखो कि जो भी इसमें एलिमेंट्स हैं, जैसे 1, 8, 27, 64, 125, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स किसी न किसी नेचुरल नंबर का क्यूब दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। जैसे 1 किसका क्यूब है, 1 का क्यूब है। 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है।
64 4 का क्यूब है और 125 5 का क्यूब है, तो ये सारे किसी न किसी नंबर का क्यूब है. सो एज वी कैन ऑब्जर्व दैट सेट ए कंटेन्स क्यूब्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. तो इस सेट को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ क्यूब ऑफ ऑल नेचुरल नंबर. या फिर आप इसको दूसरी तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक्स इक्वल टू एन क्यूब मेरे एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स. तो ये सेट बिल्डर फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन होगी. जब भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो आपको एक जनरल प्रॉपर्टी ढूंढनी है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं एक जनरल प्रॉपर्टी कौन सी सेटिस्फाई कर रहे हैं, और उसको आपने इस तरह से रिप्रेजेंट करना है. अब कुछ स्टैंडर्ड सेट्स के बारे में देख लेते हैं. जैसे स्टैंडर्ड सेट्स जो कि आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे अपनी लोअर क्लासेस में, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जिसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं, जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स होते हैं. सेट ऑफ होल नंबर्स जिसमें 0 1 2 3 होते हैं, इसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं. सेट ऑफ इंटीजर्स में क्या होता है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, जिसमें नेगेटिव नंबर्स 0 और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं. सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें पी बाई क्यू फॉर्म के नंबर्स होते हैं, पी एन क्यू आर इंटीजर्स. और सेट ऑफ रियल नंबर्स में सभी नंबर्स आ जाते हैं, रैशनल नंबर्स ऑल्सो एंड इरेशनल नंबर्स ऑल्सो. सो होप सो आपको ये टॉपिक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. नाउ यू कैन ट्राई द एक्सरसाइज 1.1 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक. टिल देन प्लीज़ वेट फॉर पार्ट 2. थैंक यू.